Hello students, myself Prasanna, your social studies teacher. Today we are going to start a new chapter, that is nationalism in India. इंडियन नेशनलिज्म कब आए थे? 19th सेंचुरी में आए थे। और ये जो कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म का, ये वैदिक एंशिएंट पीरियड से ही है। मतलब ब्रिटिशर्स के आने के बाद में ये नेशनलिज्म का आइडिया जनरेट नहीं हुआ है। ये हमारे एंशिएंट टाइम से हमारे अंदर में क्या है, नेशनलिज्म का फीलिंग है, नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट है। फ्रॉम वैदिक लिटरेचर हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन है क्या है ये नेशनलिज्म के बारे में पूरा क्लियर इन्फॉर्मेशन है वैदिक लिटरेचर के टाइम से। फ्रॉम वैदिक लिटरेचर यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा में क्या नेशनलिज्म के बारे में एक्सप्लेनेशन बता रखा है। और क्या एक्सप्लेनेशन बताया कि सिटीजन्स का क्या क्या ड्यूटी है एक नेशन के ओर। यजुर्वेद एंड अथर्ववेदा में पूरे एक्सप्लेनेशन है नेशनलिज्म के बारे में। उसमें क्लियरली बता रखा है सिटीजन्स का ड्यूटी क्या क्या है नेशन की ओर। हेंस ये जो नेशनलिज्म है वो वेदांस में भी मेंशन्ड है। इसलिए ये जो आइडिया है नेशनलिज्म का, ये ब्रिटिश और वेस्टर्न इम्पैक्ट से नहीं आया है। और ये क्या है, वैदिक पीरियड से, वैदिक हमारे एंशिएंट टाइम से ये नेशनलिज्म फीलिंग है, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है हमारे अंदर। और ये ब्रिटिशर्स और वेस्टर्न इम्पैक्ट से नहीं हुआ है। ब्रिटिशर्स और वेस्टर्न इम्पैक्ट से भी हुआ है, लेकिन बर्थ तो किससे हुआ है, मतलब मेनली जनरेट किससे हुआ है, हमारे वैदिक पीरियड से जनरेट हुआ है। ओके, मतलब वैदिक पीरियड से नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। और ये ब्रिटिशर्स और वेस्टर्न इम्पैक्ट से वजह से नहीं जनरेट हुआ है, वैदिक पीरियड से जनरेट हुआ है। ओके, Actually in India, Indians feelings of respect towards nation and devotion present है। मतलब इंडियंस के अंदर अपने नेशन की ओर रेस्पेक्ट और डिवोशन प्रेजेंट है। और यही है नेशनैलिटी का सिंबल। नॉट ओनली दिस बट इन इंडिया, हमारे इंडिया में क्या है, सिर्फ रेस्पेक्ट और डिवोशन ही नहीं है, साथ में कल्चरल नेशनलिज्म भी है। ओके, और हमारे इलस्ट्रेशन ऑफ ग्रेटर इंडिया इज फाउंड, हमारे एंशिएंट पीरियड में ये इंडिया के बारे में एक अच्छा इलस्ट्रेशन दे रखा है। और हमारे कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ इंडिया वाज ओवरऑल ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में हमारा कल्चर का इम्पैक्ट भी है। फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, हमारे नेशनल अवेयरनेस इंक्रीज हुआ। क्यों, किसके अगेंस्ट में हुआ था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हुआ था, जो कि इंडिया में आ रहे थे। ब्रिटिशर्स इंडिया में आ रहे थे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हम हमारे नेशनल अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे थे। एंड और ये जो नेशनल अवेयरनेस है वो बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, नेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। नेशनलिज्म के वजह से एक फीलिंग आया, वी वाला फीलिंग आया। मतलब आई की जगह, आई मतलब मैं, ऐसा फीलिंग की जगह आई, मैं ऐसे वाला फीलिंग की जगह क्या आने लग गया, वी, हम, ऐसे फीलिंग आने लग गया। ओके, मतलब कि ब्रिटिशर्स के जो एक्सप्लॉयटेशन इन सब की वजह से हमारे अंदर में क्या है, एक नेशनलिज्म का फीलिंग जनरेट हुआ। नेशन की ओर एक रेस्पेक्ट, नेशन की ओर एक फीलिंग जनरेट हुआ। तो इसके वजह से, ये ब्रिटिशर्स की वजह से, ये जो आई वाला जो हम यूज करते थे उसको वी हो गया। मतलब पहले क्या है, मैं ऐसा थिंकिंग था। फिर उसके बाद में ये ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन इन सब की वजह से हमारे अंदर में क्या है, नेशनलिज्म का फीलिंग आया। और नेशनलिज्म के फीलिंग आने की वजह से ये आई नहीं, हम क्या वी सोच रहे थे, मतलब वी समझ रहे थे, मतलब हम सब ऐसे मानने लग गए थे। सिर्फ मैं नहीं, हम सब, वी ऑल, ऐसे हम मानने लग गए थे। Renaissance of 19th century India was a reaction of Indian people against economic, ये जो Renaissance है 19th century में, ये क्या है, इंडियन पीपल का रिएक्शन है अगेंस्ट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल कर्बिंग। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड कल्चरली एक्सप्लॉइट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, इसके अगेंस्ट में एक रिएक्शन था ये Renaissance, जो कि 19th सेंचुरी में था। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड कल्चरली जो ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उसके अगेंस्ट में इंडियंस का रिएक्शन था ये Renaissance। On the basis of the force of feeling of nationalism, Indian compelled the Britishers to leave India। और ये नेशनलिज्म का फीलिंग की वजह से इंडियंस ने क्या किया, ब्रिटिशर्स को फोर्स किया कि वो इंडिया छोड़ के चले जाए।
ब्रिटिशर्स स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग इंडिया फ्रॉम बंगाल। बंगाल के रीजन से ब्रिटिश ने हमें रूल करना शुरू किया था। मतलब कहाँ से रूल करना शुरू किया था? बंगाल से रूल करना शुरू किया था। और ब्रिटिश का इंडिया में कैपिटल कौन सा था? कोलकाता। कोलकाता था कैपिटल ब्रिटिशर्स का इंडिया में एट 1911 में। Hence, their greatest impact कहाँ पे था? कोलकाता में। ब्रिटिशर्स का कैपिटल कहाँ पे था? कोलकाता में थी, इसलिए ज्यादा फीलिंग्स और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी सब कुछ यहाँ पे ही जनरेट हुआ था। ज्यादा इम्पैक्ट भी कोलकाता में ही हुआ था। अब हम इससे हमें क्या समझ में आया? रिनाइंसेस के वजह से, ये जो 19th सेंचुरी में जो रिनाइंसेस हुआ, इसके वजह से ये क्या था? ये रिनाइंसेस किसके अगेंस्ट में था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में था, जो कि हमें इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड कल्चरली एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और हमारे नेशनलिज्म का फीलिंग इंक्रीज हुआ और इसके वजह से हम ब्रिटिशर्स को फोर्स करने लग गए कि वो इंडिया छोड़ के जाए। और ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले इंडिया को ऑक्यूपाई करना कहाँ से शुरू किया था? बंगाल से ऑक्यूपाई करना शुरू किया था। देन हमने क्या पढ़ा? नेशनल डिवोशन के बारे में पढ़ा कि हमारे इंडियंस के अंदर एक नेशन की रेस्पेक्ट और डिवोशन है, और ये हमारे एंशियंट टाइम से है। ब्रिटिशर्स के आने की वजह से ही नहीं हुआ, एंशियंट टाइम से हमारे अंदर में क्या है? नेशनलिज्म का फीलिंग है। और ब्रिटिशर्स के आने के बाद में जनरेट नहीं हुआ, उससे पहले भी है, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने की वजह से वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि वो ज्यादा हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और इसके वजह से हमारा अवेयरनेस भी बढ़ गया, और अवेयरनेस बढ़ने की वजह से हमारे अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग और भी इंक्रीज होने लग गया। वैसे तो ये हमारे नेशनलिज्म का फीलिंग हमारे वैदिक एज से, वैदिक पीरियड से हमारे अंदर है। देन ये जो नेशनल अवेयरनेस की वजह से हम मूवमेंट करने लग गए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, और इसके वजह से आई वाला फीलिंग हटकर वी वाला फीलिंग हमारे अंदर आ गया। और कोर्सेस क्या क्या है ये नेशनल अवेयरनेस का? ये नेशनल अवेयरनेस का कोर्सेस, ये नेशनल अवेयरनेस कैसे कैसे हमारे अंदर में ये नेशनलिज्म फीलिंग बढ़ने लग गया। एक है हमारी इंडिया के पास्ट, ग्लोरियस पास्ट के बारे में, पास्ट के वजह से, मतलब इंडिया का जो पास्ट है, ये हिस्ट्री है, ये सब देख के हमारे अंदर में ये नेशनल अवेयरनेस था। और ब्रिटिशर्स के रूल, ब्रिटिशर्स जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे उसके वजह से, और इंग्लिश एजुकेशन आने की वजह से पीपल को इंग्लिश में लिखना पढ़ना आ गया था, और इसके वजह से वो नॉवेल्स ये सब पढ़ने लग गए थे, बुक्स पढ़ने लग गए थे। इंडियंस क्या है, इंग्लिश बुक्स पढ़ने लग गए थे, और इसके वजह से भी अब इंग्लिश बुक्स में भी जो नेशनलिज्म का फीलिंग बता रखा है, ये सब पढ़ के भी हमारे अंदर में नेशनलिज्म फीलिंग आने लग गया था। देन क्या है? वेस्टर्न थिंकर्स और फिलोसोफर्स। हाँ, ये वेस्टर्न थिंकर्स और फिलोसोफर्स के पास कॉन्टैक्ट आने लगे, मतलब उनसे भी वो बात करने लगे, उनका भी बुक्स भी हम पढ़ने लग गए, उनका बुक्स, और उनसे हम मीटिंग्स करने लग गए। इन सब के वजह से हमारा भी थिंकिंग वैसा ही हुआ, और हमारे अंदर नेशनलिज्म फीलिंग इंक्रीज हुआ। देन हमारे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, मतलब कि नेशनल मूवमेंट भी इसका एक मेन कोर्स है। नेक्स्ट क्या है? हमारे इंडिया में लिटरेसी, पीपल बहुत ही लिटरेट हो रहे थे। इसके वजह से लिटरेट होने में क्या है, पीपल बुक्स पढ़ने लग गए थे, बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सब पढ़ने लग गए थे, और इसके वजह से भी इंक्रीज हुआ ये नेशनलिज्म फीलिंग। और इंडिया को ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और इसकी वजह से भी उनके अंदर ये एक फीलिंग आने लग गया कि ब्रिटिशर्स हमें ऐसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और इसके वजह, और इसलिए हमें इनसे बचना है, या फिर उनको हमारे इंडिया से भगाना है, ऐसे करके इंडिया का फीलिंग आने लग गया। देन प्रिंटिंग प्रेस और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर। प्रिंटिंग प्रेस भी इस टाइम आए थे, प्रिंटिंग प्रेस आए और न्यूज़पेपर्स भी बहुत सारे छापने लग गए थे। और प्रिंटिंग प्रेस और न्यूज़पेपर के वजह से पीपल के पास में क्या न्यूज़पेपर आ रहे थे, और पीपल न्यूज़ पढ़ने लग गए थे, और पीपल न्यूज़ पढ़ने लग गए तो मतलब आइडियाज ट्रांसमिट हो रहे थे, और आइडियाज ट्रांसमिट होने की वजह से क्या हो रहा था, नेशनलिज्म फीलिंग सब में जनरेट हो रहा था। देन क्या है? ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के ऊपर बहुत डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लिया था। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब इंडियंस को बहुत ही
इंडियंस के ऊपर ज्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे और ब्रिटिशर्स को ज्यादा पावर्स दे रहे थे, और इसलिए क्या हुआ, इंडियंस के अंदर ऐसा आने लग गया कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर ज्यादा राइट ले रहे हैं, ज्यादा हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और इसलिए हमें इनको यहाँ से भगाना है, यहाँ से इंडिया से भगाना है इनको, और हमें हमारे इंडिया को बचाना है, ऐसे करके फीलिंग आने लग गया था। तो मेन कोसेस क्या क्या है जिनकी वजह से हमारे अंदर में नेशनलिज्म फीलिंग आया? एक है इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को जानने की वजह से, देन ब्रिटिशर्स के रूल, और इंग्लिश एजुकेशन आया हमारे अंदर, और हमने वेस्टर्न थिंकर्स, फिलोसोफर्स, इनसे हमारा कांटेक्ट हुआ, देन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, और या फिर नेशनल मूवमेंट की वजह से भी। देन इंडियन लिटरेरी पीपल, मतलब इंडिया में लिटरेसी इंक्रीज हो रहे थे और लिटरेरी पीपल भी इंक्रीज हो रहे थे, लिटरेसी इंक्रीज हो रहे थे, मतलब लिटरेरी पीपल भी इंक्रीज हो रहे थे, इसके वजह से उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इनके वजह से भी, जो लिटरेरी पीपल है, मतलब लिटरेट पीपल है, उनका भी कंट्रीब्यूशन की वजह से, और इंडियंस इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, देन प्रिंटिंग प्रेस और जो न्यूज़पेपर का भी कंट्रीब्यूशन, देन है ब्रिटिशर्स ने जो भी एक डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी बनाई, इनके वजह से भी। ओके, एंड नेशनल मूवमेंट एंड इंडिया फ्रीडम। इंडिया ने एक नेशनल मूवमेंट, इंडियंस ने एक नेशनल मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए एक नेशनल मूवमेंट चलाया, और ये नेशनल मूवमेंट का मेन एम क्या था कि इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाए, और हमारे ये इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाए। और ये नेशनल मूवमेंट क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि हमारे अंदर एक नेशनलिज्म का फीलिंग ज्यादा हो रहा था, नेशनलिज्म फीलिंग आने लग गया था, और नेशनलिज्म फीलिंग की वजह से हम नेशनल मूवमेंट शुरू किया, और नेशनल मूवमेंट के मेन एम क्या था कि हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाना है। और इसमें क्या था, बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज के सैक्रिफाइसेस हुए, देन महात्मा गांधी का क्या है, नॉन वायलेंस मूवमेंट भी था, और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स है जो कि ये हमारी इंडिपेंडेंस के लिए बहुत फाइट किया है। बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज थे, देन नॉन वायलेंस मूवमेंट जो कि गांधी जी का, और बहुत सारे फाइटर्स है जो हमारी इंडिपेंडेंस के लिए फाइट किए थे। और इंडिया का भी इंडिपेंडेंट हो गया था 1947, 15 अगस्त 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था। इन मेकिंग इंडिया इंडिपेंडेंट मेनी बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया को इंडिपेंडेंट करने में। देन रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? नेशनलिज्म फीलिंग हमारे वैदिक पीरियड से, मतलब यजुर्वेद और अथर्ववेदा में भी ये नेशनलिज्म फीलिंग के बारे में बता रखा है। सिटीजन्स का ड्यूटी के बारे में बता रखा है, नेशंस के, और ये सब बता रखा है। इसलिए क्या है, हमारी ये नेशनलिज्म फीलिंग का बर्थ ब्रिटिशर्स की वजह से नहीं हुआ, इससे पहले भी हमारे अंदर नेशनलिज्म फीलिंग है। देन नेशनल मूवमेंट, नेशनल अवेयरनेस की वजह से नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, और नेशनल मूवमेंट का मेन एम क्या था कि इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाना, और इसके वजह से, और ये नेशनल मूवमेंट की वजह से आई वाला फीलिंग हटकर वी वाला फीलिंग आने लग गया हमारे अंदर। देन है रिनाइंसेस जो कि 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था। ये क्या है? ये एक रिएक्शन है इंडियन पीपल अगेंस्ट किसका? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्सप्लॉइटेशन जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे उनके अगेंस्ट का एक रिएक्शन है इंडियंस का। देन इंडियंस ने क्या हुआ, इंडियंस में क्या एक नेशनलिज्म का फीलिंग था, इसकी वजह से इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को फोर्स किया इंडिया छोड़ के जाने के लिए। देन इंडिया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कहाँ से ऑक्यूपाई करना शुरू किया था? तो बंगाल से, और कोलकाता कैपिटल था ब्रिटिशर्स का इंडिया में, और इसलिए ज्यादा इम्पैक्ट भी यहीं पे हुआ था, कोलकाता बंगाल रीजन में। Causes of nationalism क्या है? Indian glorious past, British rule, English education, contact with Western thinkers and philosophers, social and religious reforms or national movement, contribution of India's literary people, India's economic exploitation, starting of printing press and contribution of newspaper, discriminatory policy of British for India। ये सब के वजह से मेन कोर्सेस है जो कि नेशनल अवेयरनेस का मेन कोर्सेस। देन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन फ्रीडम, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स है जो फाइट किए थे हमारी इंडिपेंडेंस के लिए। हमें इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 में मिला था, और बहुत सारी रिवोल्यूशनरीज ने बहुत एक
रिवोल्यूशनरीज ने बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था हमारी इंडिपेंडेंस के लिए। महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस मूवमेंट, रिवोल्यूशनरीज का सैक्रिफाइसेस एंड बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का एफर्ट की वजह से हमें फ्रीडम मिला था। देन 1857 रिवोल्ट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड I will give the homework through the WhatsApp. Okay, don't hesitate. If you have any doubt, you can directly contact me. I am always there for you. Okay, bye students.